जरा इमेजिन कीजिए, अचानक आपका फोन बजता है। आप उठाते हैं और दूसरी तरफ से कोई बेहद कड़क, एकदम ऑफिशियल सी आवाज में कहता है, आपके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है, आपके बैंक अकाउंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आप एक बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस सकते हैं। रोंगटे खड़े हो गए ना? वेल, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये वो खौफनाक स्क्रिप्ट है जिसका इस्तेमाल आजकल फेक सरकारी अफसर बनकर लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है। अब जरा सोचिए, उस एक पल की घबराहट में, उस पैनिक में होता क्या है। उस दहशत के मोमेंट में अच्छे खासे समझदार लोग अपनी सोचने समझने की ताकत खो बैठते हैं। और सच कहूं तो यही वो डर है जो इन साइबर क्रिमिनल्स का सबसे बड़ा और अल्टीमेट वेपन होता है। वो बस इसी एक पल का इंतजार करते हैं कि कब आप घबराहट में आकर कोई गलती कर बैठें, जैसे कि कोई ओटीपी बता दें या फिर किसी अनजान अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफर कर दें। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कहानी की पूरी गहराई में उतरते हैं। हम एक ऐसे साइबर सिंडिकेट का एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं, बल्कि 40 करोड़ रुपए का एक ऐसा नेटवर्क था जो बाकायदा किसी बड़े स्टार्टअप की तरह ऑपरेट कर रहा था। लेकिन गेम पलटा। दिल्ली पुलिस ने जिस शानदार स्ट्रैटेजी के साथ इस पूरे डिजिटल चक्रव्यूह को तोड़ा है ना, वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। द 40 करोड़ वेब, हाउ द सिंडिकेट ऑपरेटेड। चलिए देखते हैं कि इस सिंडिकेट ने अपना ये भारी भरकम जाल कैसे बुना। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अप्रैल 2026 में दिल्ली पुलिस की वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर टीम ने जिस नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, वो पूरे भारत में फैला हुआ था। ये कोई नुक्कड़ के ठग नहीं थे। इनके पास लोगों को फंसाने के लिए बाकायदा अलग अलग हथकंडे थे। मतलब हर शिकार के लिए एक अलग जाल। किसी को इन्वेस्टमेंट पर मोटे मुनाफे का लालच दिया जा रहा था, तो किसी को फेक डेटिंग क्लब की वीआईपी मेंबरशिप बेची जा रही थी। कुछ लोगों को वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट की धमकियां मिल रही थी। और तो और ये लोग मैलिशियस एपीके फाइल्स भी भेजते थे, जिसे डाउनलोड करते ही आपका पूरा फोन हैक। लिटरली सब कुछ कंट्रोल में। अब इनके हनी ट्रैप वाले सिस्टम को ही ले लीजिए। ये लोग टेलीग्राम और सोशल मीडिया का बहुत ही शातिर तरीके से इस्तेमाल करते थे। पहले एक नॉर्मल सी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर जब सामने वाला थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए तो उसे वीआईपी क्लब की फेक मेंबरशिप या प्राइवेट चैट के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लेते थे। ये पूरा का पूरा गेम सोशल इंजीनियरिंग का था, जहां तकनीक से ज्यादा इंसानी जज्बातों और कमजोरियों को हैक किया जा रहा था। डीएल ऑफिस, एक कॉर्पोरेट क्रिमिनल हब। अब ये नाम सुनकर तो लगता है जैसे कोई बहुत ही सीरियस सरकारी दफ्तर हो, है ना? अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। हर बड़े ऑपरेशन का एक कंट्रोल रूम होता है, राइट? इन्होंने भी अपना एक कंट्रोल रूम बना रखा था जिसका नाम था डीएल ऑफिस। बाहर से देखने में एकदम नॉर्मल और बोरिंग सा नाम, लेकिन असल में ये कोई ईंट पत्थर का दफ्तर नहीं था। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप था। जी हां, एक व्हाट्सएप ग्रुप जो इस पूरे मल्टी स्टेट क्रिमिनल एंटरप्राइज का नर्व सेंटर था। इसी ग्रुप पर चुराए गए ओटीपी शेयर होते थे, बैंकिंग डिटेल्स डिस्कस होती थीं और यहीं से इंस्ट्रक्शन आते थे कि ठगी के पैसों को किस अकाउंट में डाइवर्ट करना है। अब इस पूरे प्रोसेस में एक चीज जो बार बार सामने आई वो है म्यूल अकाउंट। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या भला है, तो आसान भाषा में समझिए, ये वो बैंक अकाउंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल क्रिमिनल्स सिर्फ और सिर्फ चुराए गए पैसों को इधर से उधर घुमाने और छुपाने के लिए करते हैं, ताकि पुलिस सीधा उन तक ना पहुंच सके। 40 करोड़ रुपए के इस फ्रॉड को अंजाम देने के लिए ऐसे ढेरों म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया था। ये बिल्कुल एक भूल भुलैया बनाने जैसा था। द दिल्ली पुलिस टेक डाउन, ट्रेसिंग द डिजिटल फुटप्रिंट। अब यहां से दिल्ली पुलिस ने कैसे अपनी चाल चली, वो वाकई काबिल तारीफ है। इन साइबर ठगों को लग रहा था कि वो डिजिटल दुनिया के पीछे बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन वो भूल गए थे कि हर डिजिटल कदम के निशान पीछे छूट जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने इन्हीं सुरागों को पकड़ा और एक बहुत ही अग्रेसिव स्ट्रैटेजी बनाई। ये कोई एक दो दिन का काम या किसी एक शहर की रेड नहीं थी। पुलिस की अलग अलग टीमों ने एक साथ दिल्ली, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और गुजरात, मतलब पूरे देश में एक साथ धावा बोला। सोचिए, इस पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए पुलिस को कितना गजब का कोऑर्डिनेशन करना पड़ा होगा। और इस इतनी बड़ी मेहनत और इतने राज्यों में की गई छापेमारी का रिजल्ट क्या निकला? 89। जी हां, पूरे 89 साइबर अपराधियों को दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा और कानून के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो यहां जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है ना, वो है पुलिस की लीगल प्रोसेस और स्ट्रैटेजी। पकड़े गए इन 89 लोगों में से 34 को फॉर्मल तरीके से अरेस्ट किया गया, यानी वो सीधे पुलिस कस्टडी में गए। लेकिन बाकी के 54 लोगों को बाउंड डाउन किया गया।
अब यह बाउंड डाउन क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें तुरंत जेल तो नहीं भेजा गया, लेकिन कानूनी रूप से बांध दिया गया कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग करना होगा और जब पुलिस बुलाएगी तब हाजिर होना पड़ेगा। इस स्ट्रैटेजी से पुलिस ने यह इंश्योर किया कि सिंडिकेट की कोई भी छोटी सी कड़ी छूटने न पाए और उन्हें अंदर की सारी जानकारी मिलती रहे। और जरा इनके पास से मिली चीजों की लिस्ट तो देखिए। पुलिस की रेड में 14 लाख रुपए से ज्यादा का कैश, 359 सिम कार्ड्स, 218 एटीएम कार्ड्स और करीब 88 मोबाइल फोन बरामद हुए। ये नंबर्स खुद चीख कर बता रहे हैं कि ये कोई छोटे मोटे फ्रॉडस्टर्स नहीं थे। ये तो एक बहुत ही हाईटेक, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल कॉर्पोरेशन चल रहा था भाई। फाइनेंशियल जस्टिस, फ्रीजिंग एंड रिफंडिंग एसेट्स। क्योंकि देखिए, क्रिमिनल्स का पकड़ा जाना एक बात है, लेकिन असली न्याय तो तब है जब लोगों की गाड़ी कमाई उन्हें वापस मिले। और ये डेटा बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि दिल्ली पुलिस ने ग्राउंड लेवल पर विक्टिम्स को कितनी बड़ी राहत दी। पुलिस ने बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए 1 करोड़ 11 लाख रुपए के फंड्स को फ्रीज कर दिया ताकि वो पैसा कहीं और ना जा सके। और सबसे अच्छी बात, लगभग 52 लाख रुपए पीड़ितों के अकाउंट्स में रिफंड भी करवा दिए। ये सिर्फ कुछ लाख रुपए नहीं है, ये उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है जिन्होंने अपनी जीवन भर की सेविंग्स खो दी थी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हम आखिर क्या सीखते हैं? हमने देखा कि कैसे आजकल के ये क्राइम सिंडिकेट्स किसी स्टार्टअप की तरह कितनी तेजी और परफेक्शन से काम कर रहे हैं। ऐसे में एक बहुत ही सीरियस सवाल खड़ा होता है, क्या हम और आप डिजिटली उतने ही अलर्ट हैं जितनी तेजी से ये क्राइम बढ़ रहे हैं? दिल्ली पुलिस तो अपना काम बखूबी कर रही है, लेकिन पहली सिक्योरिटी लाइन तो हमें ही बनानी होगी ना। अगली बार जब भी कोई अनजान कॉल आए, कोई लिंक मिले या कोई डरने वाली बात कहे, तो रिएक्ट करने से पहले बस 1 सेकंड रुककर सोचिएगा जरूर। सतर्क रहिए और डिजिटल दुनिया में सेफ रहिए।